ग्राम पंचायत लालो का पंचायत भवन है। हम आपको ये दिखवाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये ग्राम पंचायत है और इसकी हालत ये बता रही है कि किस प्रकार से ये आप देख सकते हैं कि ये जो पंचायत विकास अधिकारी है ये उनका आवास है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसमें किसी भी तरीके की ना तो देखिए ये कोई कुर्सी है ना यहाँ कोई टेबल है, और ये नीचे से देखिए खुदा हुआ है। इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक लंबे समय से किसी भी तरीके का कोई भी गतिविधि संचालित नहीं हुई है। ग्राम पंचायत के जो लोग हैं जिनसे हम लोगों ने वार्ता की है, उस वार्ता के बाद में लोगों ने हमें ये बताया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई है। आप ये देख सकते हैं कि ये दूसरा आवास है। इसमें ये आप देख सकते हैं कि पशुओं को बांधने के लिए ये यहाँ पर ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि गायों का ये गोबर है। इसमें इससे लगता है कि इसमें पशु बांधे जाते हैं। ये लालो ग्राम पंचायत का वो पंचायत भवन है जिसमें से ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों के लिए बैठक होती है और यहाँ से गांव के अंदर विकास की गतिविधियाँ संचालित होती है। लेकिन इसे आप देखने से आपको ये देख सकते हैं कि ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। ये पूरा पंचायत भवन को यदि हम देखें तो इस पूरे पंचायत भवन के अंदर किसी भी तरीके का ऐसा कोई साक्ष्य यहाँ उपलब्ध नहीं है जिससे ऐसा लगता हो कि यहाँ पर गांव के विकास के लिए कोई कार्य योजना तैयार होती हो। जहाँ पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का जो दावा कर रही है, तो वहीं पर गांव में यदि हम विकास के दावों की हकीकत जानने के लिए जब सत्यापन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ जहाँ जो पंचायत भवन है उनकी जर्जर हालत है और उसमें पशु बांधने का भी काम किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो शौचालय है जिसके दम पर प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। ग्राम पंचायत भवन का ये शौचालय है जिसकी स्थिति इस प्रकार की है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें ना तो दरवाज़ा है और ना ही इसकी कभी लंबे समय से सफाई ही हुई है। इससे ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायत भवन में लंबे समय से किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं चली हैं और इससे विकास के कार्य प्रभावित हुए होंगे। गांव के लोगों का यह भी कहना है कि गांव के अंदर ऐसा कोई बड़ा विकास का कार्य नहीं हुआ है जिससे गांव में विकास की बात की जा सके। मैं अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली और कासिम खान के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1, आगरा। आगरा जनपद का लालो ग्राम पंचायत, जिसमें प्रधानी के चुनाव में शेर सिंह को गांव के लोगों ने अपने गांव का प्रधान चुना था, लेकिन 1 वर्ष 11 महीना ही ग्राम प्रधान के द्वारा प्रधानी की गई और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसके बाद में 6 महीने तक चुनाव टला रहा और उसके बाद में 6 महीने के बाद में जब चुनाव कराया गया तो गांव के लोगों ने शेर सिंह की पत्नी को ही निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया। अब गांव के अंदर शेर सिंह की पत्नी ही ग्राम प्रधान है। 1 साल 11 महीने का कार्यकाल उनका भी पूरा हो गया, लेकिन न तो शमशान के अंदर कोई विकास के कार्य हुए, न तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ है, बल्कि 300 ग्रामीणों के मनरेगा के जॉब कार्ड बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 100 ही लोगों को कार्ड मिले हैं। मजदूरी के पैसे 6 महीने से भी अधिक समय बीतने के बाद अभी तक नहीं मिले हैं। शमशान तक पहुंचने वाला रास्ता कच्चा है और शमशान के अंदर जो चबूतरा बनाया गया है वह भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, जो बनने से पहले ही टूट गया है। ग्राम पंचायत का पंचायत भवन है जिसमें लोगों ने पशु बांध रखे हैं। ना वहाँ कोई कुर्सी है ना टेबल है। लोगों का कहना है कि पंचायत भवन में किसी भी प्रकार का कोई भी बैठक नहीं होती है। दलितों की बस्ती में पीने का पानी तक की व्यवस्था नहीं है। लोग पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि गांव के अंदर बने तालाब का किसी भी प्रकार का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। आज हम यहाँ खड़े हैं, ये आगरा जनपद का लालो ग्राम पंचायत है और वहाँ की जो शमशान है, हम उस शमशान में हकीकत जानने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये शमशान घाट है और यहाँ पर मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि शमशान घाट की किसी भी प्रकार की बाउंड्री वाल नहीं हुई है। यदि यहाँ पर शवों को दाह संस्कार के लिए लाया जाए और बरसात का समय हो जाए तो यहाँ लोगों को बैठने तक के लिए भी कोई स्थान का डेवलपमेंट नहीं किया गया है। ग्राम प्रधानों के द्वारा यहाँ पर जिस प्रकार से इस पूरे गांव में डेवलपमेंट किया जाता है तो वहाँ पर शमशानों का भी डेवलपमेंट किया जाता है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ में, हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये जो शमशान घाट है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार का हुआ है और उसमें कितना काम अब तक इस ग्राम पंचायत के कार्यकाल में हुआ है। जी, आपका नाम? मेरा नाम संजीव है, गांव लालू है, यहीं का रहने वाला हूँ। जी, ये जो आपका जो गांव का शमशान घाट है जी, इसमें क्या क्या विकास के काम हुए हैं?
देखिए शमशान घाट में वैसे तो बाउंड्री वाल भी होती है, पूरी एरिया इसमें नपाई हुई थी। ये लोग आए थे जो भूमि के वो अधिकारी होते हैं, तो इसमें कुछ जगह उधर भी निकल रही थी, लेकिन क्या है कि जो एक्चुअल में ज़मीन थी वो ज़मीन तो है नहीं, कुछ लोगों ने दबा रखी है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो भी सामग्री लगी है तो वो ठेकेदार कभी आया नहीं, लेबर ने काम किया है, कभी इसकी तराई नहीं हुई। प्रधान जी के कोटे से हुई है, प्रधान जी आते थे, लेकिन इसमें बहुत अच्छी सामग्री यूज़ नहीं हुई है, इसमें वही 2 नंबर का माल लगा है। अभी आप देख सकते हैं इसमें सीढ़ियों पे भी क्रैक, मुश्किल से 2 महीने हुए बने हुए, सीढ़ियों पे क्रैक आ गया। अगर कर्री सी बारिश हो गई तो सीढ़ियाँ बैठ जाएंगी। गांव तक पहुंचने के लिए गांव से अगर हम शमशान घाट तक पहुंचे तो वहां भी रास्ता कच्चा है। हम वहां रास्ते से होकर के जब गुजरे हैं तो वहां से पूरा रास्ता यहां तक पहुंचने तक कच्चा है। यदि बरसात का समय हो तो सबको यहां तक लेकर के पहुंचना भी बड़ी मुश्किल सी बात है। हमारे साथ में और ग्रामीण हैं, हम उनसे जानकारी करते हैं कि ये जो रास्ता है वो उसका अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जी आपका नाम? मैं ना जान तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, आधा बना है आधी। हुकम सिंह। ये जो शमशान घाट का जो रास्ता है जो कच्चा बना हुआ है, इस पर कभी कोई खरंजा, कभी कोई सड़क कोई बनाई गई? हाँ, ये कच्चा है, वहाँ से पल्ली तरफ आरसी है, यहाँ से मन यहाँ तक तो कच्चा है। कच्चा है। सबको जब लेकर के यहाँ आते हैं तो इसी कच्चे रास्ते से कच्चे से अच्छा, ये बताइए कि ग्राम पंचायत की खुली बैठक में कभी इस प्रकार का प्रस्ताव आया कि भाई कि शमशान के रास्ते को जो है पक्का किया जाए और शमशान घाट की बाउंड्री करके एक ऐसा प्रार्थना भवन बनाया जाए जहाँ लोग बैठ सकते हैं? कोई समाधान ना है, मनता साथ पहुँचे ही ना है, ना पता मंदिर। तो हमने अभी ग्रामीणों से बात की और उन्होंने इस शमशान के बारे में जानकारी दी है कि यहाँ पर जो लगने वाली सामग्री है वो सामग्री द्वितीय दर्जे की है और यहाँ पर ठेकेदार की लेबर के द्वारा ही काम किया गया, ना तो यहाँ पर कोई अधिकारी कभी यहाँ मौके पर पहुँचा और ग्राम प्रधान भी यहाँ कभी देखने के लिए नहीं आए। यहाँ इस शमशान घाट की जो छीण व्यवस्था है वो जीर्ण शीर्ण व्यवस्था अपने आप में यहाँ की कहानी बयां कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन कासिम खान के साथ राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा। ठीक बस बहुत है, ये नहीं कर सकता, किसान जहाँ पानी निकल रहा है। जी आपका नाम क्या है? बाबू ऐसा मेरा नाम। कौन से गांव में रहते हो आप? लालू गांव में रहता हूँ। अच्छा, ये बताओ यहाँ पर कितने लोगों के घरों में जो है शौचालय बने हैं? शौचालय तो कर काफ़ी लोगों की बन चुकी है, पर वैसे पानी की ज़्यादा समस्या बहुत ख़राब है यहाँ पे। पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत दूर से भर के लाती हैं। समर जैसे चलती है लोग बागों की, वहाँ से भर के लाते हैं, वो भी फटकार देते हैं। अच्छा, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, क्या उनके लिए पीने के पानी के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं? नहीं कोई। कितने परिवार रहते हैं यहाँ? है 150 घर की बस्ती है करीब। अच्छा, यहाँ पर यदि बेटियों की शादी हो तो उसके लिए कोई ऐसा भवन बनाया गया जिसमें शादी की जा सके? कोई ना बनो पे जे घर में कर लेते हैं, जो खंजरा पड़ो ऐसी जगह पे कर लेते हैं, और कोई बोना ऐसा जहाँ चौपारे वगैरह होगा, चौपारे में कोई शादी वगैरह व्यवस्था रख लेना जहाँ कोई। अच्छा, आपकी क्या मानो ऐसी क्या मांग है जैसे अगर मांग जे गाँव के अंदर जो पानी की सुविधा आ जानी चाहिए, एक कोई धर्मशाला बढ़िया स्टैंडर्ड बननी चाहिए जहाँ पे लड़की ब्याह शादी के लिए, वैसे भी तो ये हमारी समस्या और कुछ नहीं है। अच्छा, गांव में से कितने लोग जो है मनरेगा में लगे हैं? मनरेगा में लगे होंगे कम से कम गांव के अंदर तो 300 आदमी करीब हैं। अच्छा, हाँ जी। अरे ये बताइए कि उनको जो मजदूरी का पैसा है वो कितने दिन से नहीं मिला है? हमें तो कहे 2-3 महीना का पैसा रुका पड़ा हुआ है, अभी आया ही नहीं है साला। अप्रैल मई का 2-3 महीना का पैसा रुका पड़ा हुआ है, अभी तक कोई सूचना नहीं आ रही है। क्या नाम है आपका? मीना। किस गांव में रहती हैं आप? लालू गाँव में। अच्छा, आपके मनरेगा के कार्ड बने हैं? नहीं बने हैं, बन गए हैं, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, जब हाथ में ना आए तो। आपने मजदूरी करी है? हाँ हाँ। मजदूरी के पैसे मिले हैं? नहीं मिले हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं, ये ग्राम पंचायत लालू है और यहाँ पर जो हम जब दलित बस्ती में पहुँचे हैं तो वहाँ के दलित समाज के लोगों का आरोप यह है कि गांव में लगभग 300 मनरेगा मजदूर हैं, लेकिन जिनमें से 200 से ऐसे मजदूर हैं जिनके मजदूरी के कार्ड भी उनको नहीं मिले हैं। ग्राम प्रधान ने मजदूरी तो कराई है, लेकिन 6 महीने से अधिक का समय बीतने के बावजूद भी उन्हें मजदूरी के पैसे नहीं मिले हैं। उनके द्वारा लगातार इसकी शिकायत की जाती रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मजदूरी के पैसे उपलब्ध नहीं कराए। अपितु यह है कि 200 जो मजदूर मनरेगा के कार्ड बनाए गए थे उन लोगों को भी कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।
हम यहाँ खड़े हैं, ये ग्राम पंचायत लालऊ है और ये आगरा जनपद का एक गांव है जिसमें विकास के दावों की हकीकत जानने के लिए जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ के दावों की पोल खुल के रख गई है। हमारे बीच में कुछ ग्रामीण हैं जिनसे हम लोगों ने चर्चा की है। उन्होंने तालाब के विकास से लेकर के शमशान के विकास तक की अपने अपने तरीके से राय व्यक्त की है। हमारे साथ में ये मौजूद हैं, ग्रामीण हैं और ये पंचायत भवन के ठीक पास रहते हैं और गांव के अंदर क्या क्या विकास के काम हुए हम इनसे सीधी चर्चा कर रहे हैं। जी भैया, आपका नाम? नेपाल सिंह। जी, ये आपके घर के ठीक सामने पंचायत भवन बना हुआ है। हाँ जी सर। और इसकी स्थिति ऐसी जर्जर है कि ऐसा नहीं लगता कि इसमें कब से जो है पंचायत समिति की बैठक? जब से ये नए प्रधान हुए हैं शेर सिंह जी, अभी उनकी मृत्यु हो गई, उनकी बीवी प्रधान है, जब से न तो इसमें ताला है, न इसका कोई साफ सफाई का काम है, न सफाई कर्मचारी आता है। आपने देखा ही होगा, पड़ोस के किसी की भैंस भी बंधी हुई है, उसमें भैंसें बांध रहे हैं लोग, ऐसे आवारा गाय हैं उनको खड़ी कर देते हैं, बिल्कुल जज्जर। आपने देख ही लिया होगा, आपके सामने। अच्छा, ये बताइए, जैसे जो गांव के अंदर जो शमशान है उसमें भी वहां तक पहुंचने का रास्ता कच्चा है और वहां किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट ज़्यादा दिखा नहीं? नहीं, उसके शमशान के तो 2 रास्ते हैं शायद। एक्चुअली आप सीधे रास्ते से गए होंगे तो वो तो कच्चा है। दोनों रास्ते का एक आधा कच्चा है? हाँ, एक आधा कच्चा है। जो भूतपूर्व प्रधान थे हरेंद्र सिंह, इससे पहले उनके राज्यकाल में कुछ शायद पक्का हो गया था, कुछ कच्चा है। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है? नहीं, एक का भी नहीं हुआ पूरी ग्राम पंचायत में। पूरी ग्राम पंचायत में। अच्छा, तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए? तालाबों में तो काम चला है, लॉकडाउन में काफ़ी दिन चला है। 2 तालाब बने हैं, शायद 2-3 तालाब बने हैं, 3 तालाबों में। अच्छा, लोगों का ये आरोप है कि ग्राम प्रधान के द्वारा 300 मनरेगा कार्ड बनाए गए जिसमें से 100 लोगों की वितरित किए, 200 लोगों के भर्ती दी गई और उनसे मजदूरी करा ली गई, उसके पैसे भी नहीं मिले। 340 कार्ड गांव में नरेगा के ग्राम प्रधान, जो वो वर्तमान में प्रधान हैं, उन्होंने बनाए थे इस लॉकडाउन से कुछ पहले कुछ बाद में। उनमें से मेरे ख्याल से 2 से कुछ वर्कर ऐसे हैं, इन्होंने 90 और 100 दिन काम किया और 1 पैसा उनके खाते में नहीं आया। क्योंकि शिकायत, मैं भी गांव का आदमी हूँ तो मेरे पास भी एससी वर्ग के लोग आते हैं, भाई हमारे पैसे नहीं आए। बीवी बच्चे सब ने काम किया, 3-3 लोगों ने काम किया 2 झाड़ी पे। कुछ बच्चे छोटे हैं तो बेचारे गरीब लोग हैं, उन्होंने भी काम किया, पर पैसा 1 का भी नहीं आया। इसके लिए क्या ग्राम पंचायत की खुली बैठक में कोई विरोध हुआ? खुली बैठक आज तक हुई नहीं, कोई तो विरोध कहाँ से होगा। ग्राम जो इनके पैसे नहीं आए वो बार बार प्रधान के घर के चक्कर लगा रहे हैं, आएंगे आएंगे, उनका 1 पैसा भी नहीं आया। एससी वर्ग में बहुत हैं ऐसे, ओबीसी में तो नहीं है पर एससी वर्ग में ऐसे बहुत हैं।